न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ, अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। आपके जीवन में क्या है पुण्य, क्या है पाप, क्या है दुख, आपके जीवन में कितना सुख है और कितना दुख है, और क्या है आपकी जन्म की कुंडली का लगन का भाव, आज इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर आपकी जीवन जिस प्रकार निर्धारित है आपके कुंडली में उसी प्रकार से चलेगी क्योंकि अगर लग्न में जो राशि आपका बैठा है या लग्न जो प्रभाव देगा, व्यक्ति की जीवन उसी प्रकार से चलेगी। क्या दुख है, क्या सुख है, किस प्रकार से आपकी जीवन चलेगी, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, कुंडली में प्रथम भाव में कुंडली का जो हम भाव देखते हैं वो 12 भाव, 12 राशि, 9 ग्रह और 27 नक्षत्र 108 चरण के हिसाब से चलती है। लेकिन हर भाव का बदल जाता है उसका परिणाम की। अगर आप प्रथम भाव में हैं तो क्या उसका परिणाम होगा, द्वितीय भाव में आपका जीवन क्या प्रभाव देगा, तृतीय में, चौथा, पंचम, हाँ, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11, 12 तक भाव है। इस भाव में क्या आपकी जीवन आपको फल देगी, आपके जीवन में वो कुंडली क्या फल देगी, वो निर्धारित हो जाता है। सबसे पहले हमें 12 भाव के बारे में आपको बताना है, लेकिन आज सिर्फ मैं प्रथम भाव के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, प्रथम भाव सबसे पहले लग्न कुंडली के नाम से जाना था, वो लग्न बोलते हैं। जब प्रथम हाउस जो होता है, प्रथम भाव होता है, वो लग्न के नाम से हम जानते हैं। पहला एक चीज़ आप जान लीजिए, देखिए हमने इसमें बता भी रखा है, थोड़ा सा येलो कर दिया है, आप देख लीजिए, वही प्रथम भाव है। यानी यहाँ पर लिखा है फर्स्ट हाउस और आगे लिखा गया है, देखिए दूसरे में सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, ठीक है ना। अब आइए, प्रथम भाव जो है, आदमी जो भी जातक होता है, जो भी व्यक्ति होता है, उसके जीवन में उसका रूप कैसा होगा, उसका रंग कैसा होगा, किस कलर का होगा, गोरा होगा, काला होगा, रूप रंग किस टाइप का व्यक्ति होगा, ये प्रथम भाव अपने कुंडली में लग्न के रूप से बता देता है। आगे चलते हैं, भाव आपके स्वभाव के बारे में भी बताता है कि व्यक्ति प्रथम भाव में अगर उसका कोई ग्रह है, नक्षत्र है, तो वो उस ग्रह नक्षत्र के हिसाब से जो सेकंड भाव है, मतलब कि जो उसका रूप रंग है, वो रूप रंग कैसा होगा, हैं, उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उस व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में भी हम पता लगा सकते हैं कि उसका स्वास्थ्य कैसा होगा। प्रथम भाव बताती है कि उसकी शारीरिक बनावट कैसी होगी, वो व्यक्ति लंबा होगा, पतला होगा, दुबला होगा, मोटा होगा, किस प्रकार का होगा। क्या पूरे जीवन वो दुबला ही तो नहीं रह जाएगा, पतला ही तो नहीं जाएगा, या पूरे जीवन मोटा ही तो नहीं रहेगा, चाहे कितना भी दवाई कराओ, कुछ भी कराओ, वो मोटा ही रहेगा। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि उसकी आकार, उसकी मतलब बनावट क्या होगी, उसके शरीर का ढांचा क्या होगा, हम लग्न से पता कर लेते हैं। व्यक्ति या जो भी जातक होता है, वो व्यक्ति क्रूर स्वभाव का होगा या दयावान होगा। देखिए, यहाँ 2 चीज़ हम आपको बताएंगे, क्रूर और दयावान। जैसे मान के चलिए कि कोई बच्चा है, कोई जातक है, जन्म से बचपन में 2 साल 1 साल का है, बैठा है और खेल रहा है। उसके खेलते खेलते में कुछ चींटियाँ आ रही हैं, कुछ जीव जंतु आ रहे हैं, वो अक्सर किसी चीज़ को जान से मारने की कोशिश करता है। चिट्टी को कुचल देता है, मेढक को मार देता है, कोई ऐसी जीव खिलौना रखते हैं उनको तोड़ता है, पटक के मारने की कोशिश करता है। तो जो जातक क्रूर स्वभाव हो जाता है। चलिए, बचपन की बात अलग है, ऐसे भी बड़े होने के बाद में कोई आदमी हमेशा हिंसा के बारे में सोचता था, वो तो क्रूर स्वभाव हो गया। बट वहीं देख लीजिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हमेशा जीवन बचाना, रक्षा करने की कोशिश करते हैं, हमेशा मतलब जीवों के प्रति उसकी स्नेह प्रेम बनी रहती है, उसको बचाने की कोशिश करता है, दयावान होता है। तो वो व्यक्ति यहाँ पर क्रूर स्वभाव नहीं, दयावान स्वभाव माना जाएगा। ये भी हम लगन से पता कर लेते हैं।
ज्योतिष में हर चीज संभव है अगर कोई विद्वान ज्योतिषी से आपका मुलाकात होता है तो। अब आइए, उस व्यक्ति के जीवन में दुख कितना होगा और उसके जीवन में सुख कितना होगा, कितने दिन तक दुखी और कितने दिन तक सुखी वो रहेगा, वो व्यक्ति उस लगन के भाव से पता लग सकता है। एक बात आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि देखिए, लगन वो सब कुछ बताता है जो आपके जीवन में होता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है कि आप दुखी लिखा है तो दुखी रहेंगे और सुखी लिखा है तो सुखी नहीं रहेंगे। कर्म के हिसाब से आपके जीवन में बदलाव आएगी। अगर आप अच्छा कर्म करते हैं तो विधाता जो लिख रखा है, कालों का महाकाल भी उसको चेंज कर देते हैं। आपके कर्म जो है, आप अगर अच्छा कर्म करते हैं तो आपके भाग्य को बदला जा सकता है। अगर लिखा है प्रथम भाव में आपके लगन में कि नहीं भैया, आपको फलाने समय में एक्सीडेंट का खतरा है, पानी से डूबने की खतरा है, सांप से कट के मर जाने की खतरा है, सांप काट सकता है, तो अब आप भयभीत होकर ये सोच रहे हैं कि मुझे तो एक दिन सांप काटना ही है, मेरे को तो मरना ही नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसी को तो रिमेडीज़ कहा जाता है कि रिमेडी करिए, इस चीज़ को बदलिए, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। जब आप उसका उपचार करेंगे, जब उसके बारे में आप सही सलामत से आपको कोई ज्योतिषी से राय विचार लेंगे, तो वो आपको सजेशन देंगे, उस सजेशन पर चलेंगे, आप कर्म अच्छा करेंगे तो हो सकता है कि वो चीज़ें थोड़ी बहुत होके रह जाए और वो कटित हो जाए। घटित होगी लेकिन कटित हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये मत सोचिए कि दुख लिखा है तो दुखी होगा, सुख लिखा है तो सुखी लिखा है। कोया आदमी को किसी ने बता दिया अरे तुम्हें तो बहुत ही सुख लिखा है, लेकिन वो आदमी कर्म करना ही छोड़ दे तो दुखी हो जाएगा। कर्म पे भी निर्भर होती है सारी चीज़ें। एक तो होता है फिर जातक डरपोक होगा या निडर होगा। अब यहाँ देखिए, निडर और डरपोक की बात करते हैं। निडरता, जैसे मान के चलिए कोई छोटा बच्चा है, 5 साल का है, 8 साल का, दादा अचानक लाइन कट गया, बिजली थी घर में, बिजली जल रही है, लाइन कट गया, बिजली चले गई, जातक अचानक डर जाएगा, दूसरे को खोजने लग जाएगा उसके गोद में भागने के लिए, तो वो बच्चा स्वभाव से थोड़ी डरपोक मानी जाएगी। लेकिन कोई बच्चा ऐसा होता है, लाइन कट जाए, बिजली दिखा दो, कट जाए, सांप दिखा दो, बिच्छू दिखा दो, वो डरेगा ही नहीं। डरपोक स्वभाव के नहीं है, कुत्ते भी उसके सामने आ जाएंगे तो भी सामना कर लेगा। तो ऐसे जातक का भी स्वभाव हमारे को पता लग जाता है कि वो डरपोक होगा या नहीं होगा। तो हम इससे भी पता कर सकते हैं कि जातक के लग्न में क्या है और वो क्या कह रहा है, उसकी राशि क्या कह रही है, उसका नक्षत्र क्या कह रहा है, उसके ग्रह क्या कह रहे हैं, किस दिशा में लेके जा रहे हैं, ये हम पता लगा लेते हैं। जातक की विचार कैसी होगी, चिंतनीय होगी या वंदनीय होगी। देखिए, जातक ज़्यादातर अक्सर चिंता में पड़ा रहेगा, सोचता रहेगा, जहाँ बैठा है सोच रहा है, जहाँ बैठा है सोच रहा है। और दूसरी जातक जहाँ बैठा है हंसी मौज मस्ती सब कर रहा है, एकदम चंचल स्वभाव का है। तो ये चंचलता और चिंता का विषय और चिंता, ये जातक के स्वभाव से पता लग जाता है, लग्न से पता लग जाता है कि लग्न में जो राशि है वो बता देती है कि जातक किस दुनिया में रहेगा और कितना चिंता रहेगा, चिंता मुक्त रहेगा या खुश रहेगा। आपकी प्रारंभिक जीवन कैसी होगी, आपकी जो प्रारंभिक जीवन होगी रहीशों में होगी, बहुत सुख संपन्नता में होगी, एसी और बड़े बड़े कार्स में बैठ के आप स्कूल जाओगे या पैदल जाओगे। आपके जीवन में कितने गाड़ी की सुख लिखा है, कितना गाड़ी का सुख नहीं लिखा है। आपकी प्रारंभिक जीवन बताते हैं ना कि उनकी अर्ली लाइफ पढ़ो, उनकी जीवन कैसी बीती, जीवन शैली कैसे थी, वो कैसे जीवन बचपन से बिताए, तो ये भी पता लग जाता है कि आपके जीवन, आपका स्वभाव, आपका बचपन कितना खुश मिजाज होगा, कितने लग्जरियस होगा, कितने ऐशो आराम से बीतेगा या कितने दुख से चलेगा। और जीवन में उस जातक का, जो भी जातक होते हैं उनके लिए दिशा भी निर्धारित की जाती है कि आपका दिशा कौन सा सबसे बढ़िया है, कौन सा दिशा और कौन सा दिन आपके लिए ज़्यादा शुभ माना जाएगा। ये प्रथम भाव में ही पता लग जाता है जातक के कि आपकी दिशा क्या होगी। आप
कौन से समय में, अगर जैसे आप घर में बैठे हैं तो आप किस दिशा में बैठ के पढ़ेंगे कि उत्तम ज्ञान की प्राप्ति हुई, किस दिशा में आपके रहने से आपके हमेशा लाभ होगा, ये भी डिसाइड करती है आपकी लगन। लगन में ये पता लग जाता है कि जातक के जीवन में इस दिशा में जातक को होना चाहिए, बैठना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इसी दिशा में बैठ के उसको अध्ययन करना चाहिए। तो देखिए प्रथम हाउस यानी फर्स्ट हाउस, प्रथम भाव हमको वो सब चीज़ बता देता है जो हमारे जीवन में हमारे जन्म से लेकर मरण समय तक उस समय तक जब तक हम जीवित हैं हमारी दशा और दिशा क्या होगी, हमारा जीवन कैसे चलेगा, ये सिर्फ प्रथम भाव में ही पता लगता है व्यक्ति का। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने जन्म कुंडली से ये चीज़ पता लगा सकता है कि उसके जीवन किस प्रकार से चलेगा। देखिए मैंने आज आपको प्रथम भाव के बारे में बताया। अगर प्रथम भाव में और भी कोई आपको मतलब मान के चलिए कि कोई डाउट हो, कोई सवाल पूछना हो, आप कमेंट्स कर सकते हैं, हम उसका जवाब दे देंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं देखिए उनके साथ क्या होता है कि बार बार खोजते रहते हैं यार प्रथम भाव का मतलब क्या होता है। प्रथम भाव में सिर्फ इतना बता देते हैं कि वो आपके रूप का विवरण करता है, आपका मतलब स्वरूप को बताता है। लेकिन आप इस वीडियो को सुनिएगा तो इसमें आपको रूप, स्वरूप, पूरी प्रथम भाव के बारे में हमने बता दिए, पूरे डिटेल बता दिए हैं। एक नहीं कि पूरा प्रथम भाव हमें क्या देता है, क्या बताता है, आपके जीवन में क्या क्या घटित होती है, ये सब चीज़ बताता है। तो इसलिए आज हम इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। दूसरी भाव को लेकर के मैं जल्द आपके पास आऊँगा। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।